पहले मैं राजीव राय साहब आपके पास आऊंगा। राजीव राय साहब, क्या कहना आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो बहस चली है? हालांकि आपकी पार्टी के तमाम सांसदों की कल राय सामने आई, आज बसपा सुप्रीमो ने भी कहा, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है या गैर जरूरी है? क्या कहना है आपका? रोहित जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक बात के लिए जरूर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के लाने से पहले या ड्राफ्ट से पहले ही सफल हो गई। सफल इस मायने में हो गई कि अगर ये शगुफा नहीं छोड़ा गया होता तो रोहित चावल बहस कर रहे होते कि रोजगार मांग के 69,000 भर्तियों के लिए शिक्षकों के ट्रेंड स्टूडेंट जब आए तो उनको लाठियां क्यों चली, गाली क्यों दिया गया, पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। जी राजीव राय साहब, आज 8:30 बजे मैं इसी पर बहस करने वाला हूं जिसका आपने जिक्र किया। मैं जानता हूं आप करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, आप कर दिए। रोहित चावल एक है, तमाम चैनलों को शायद बहस हो रहा था। आप अकेले हैं जो करेंगे, आप बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं बेरोजगारों की आवाज आप जैसे पत्रकार उठाएं। जी सफल इसलिए हो गई कि उन तमाम मुद्दे जिसका सवाल उत्तर प्रदेश की जनता सरकार से पूछ रही है कि साहब आप हमारी आमदनी किसान की दोगुनी कब होगी, नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, बेटी बहनों के आबरू कब बचेगी, साड़ी चीनी कब बंद हो जाएगी, ये ठोक दो पुलिस का कारनामा कब खत्म हो जाएगा। तो बहस हो गया जनसंख्या पर। और किस बात के लिए बहस हो रही है? 6 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी डालकर सरकार साइंटिफिक आंकड़े पेश करती है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने 4.5 साल तक वो दमन करने, लूटने और लोकतंत्र को तार करने वाली सरकार को जब लगा कि कोई बचने का उपाय नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने लगातार वीडियो देखे हर जगह पुलिस और योगी के गुंडे कैसे अपना तांडव कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए शगुफा ला दिया। मेरा सीधा सा सवाल सरकार से है कि अगर केंद्र की सरकार दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई वो नहीं इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहाँ बयान हल्फी देकर, वहाँ हलफनामा देकर कोई सांस्कृतिक आंकड़े पेश करती है, तो लखनऊ में क्यों नहीं लागू होता है? बिल्कुल राजीव राय साहब, यानी आपका सीधा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। आपका कहना है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर। सतीश प्रकाश साहब, आप बताइए, अगर आज बीएसपी सुप्रीमो की बात करें तो उन्होंने भी आज इसी तरह की कुछ तलखी दिखाई है, इस टाइमिंग पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए। क्या राय है साहब आपकी? नहीं, देखिए योगी जी सीरियस नहीं है। उनका कहीं भी उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घटाना नहीं हो सकता। तमाम जनमानस के जो मुद्दे हैं 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति को 4.5 साल तक जनता ने खोला, देखा, समझा, लेकिन उसके बावजूद भी जनता कहीं ना कहीं इनके धार्मिक आस्था के जाल में फंसी रही। कोरोना महाकाल में, महामारी के काल में आकर के आप देखेंगे कि तमाम जनता, इवन बीजेपी के लीडर्स, जब उनके परिवारों के लोग की मृत्यु हुई कोरोना की वजह से, उनके परिवारों को ऑक्सीजन नहीं मिला, ऐसे हालात में योगी जी कहीं ना कहीं घिरे। अपनी उन नाकामियों को दबाने के लिए योगी जी कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आबादी से जोड़ना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ी आबादी का प्रदेश है, वहां संसाधनों की कमी है। और देखिए, सुनिए, ये प्राइवेट बिल लेकर के आए, पब्लिक बिल लेकर नहीं आए। और इनका जो बिल है, जो प्रस्तावित बिल है, इस बिल को एक दिन भी अगर ये लागू कर दें, 8 बच्चे पैदा करने वाला गांव का प्रधान नहीं बन सकता, लेकिन 8 बच्चे पैदा करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इनका बिल कह रहा है। दूसरी बात, कोई भी बच्चा, देखिए सुनिए, किसी भी अपराध की सजा आप बच्चे को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आपको मालूम है कि संबंध अवैध हो सकते हैं, लेकिन उनसे पैदा हुआ हो कोई भी बच्चा, उसके राइट आप खत्म नहीं कर सकते। अगर जो गलती उसका पिता करेगा, वो उस गलती की सजा उसके बच्चे को नहीं ले सकते। आप जानबूझ करके किसी भी बच्चे को, चाहे वो तीसरा हो, चौथा हो या 5वां हो, उसको आप सरकारी नौकरी से नहीं रोक सकते। ये योगी जी भी जानते हैं, ये बीजेपी भी जानते हैं। ठीक है सतीश प्रकाश साहब, आपका कहना है कि जो ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है, आप इसकी जो मूल भावना, आप उसी से ही सहमत नहीं। आपका कहना है पूरी तरह से गलत है। मैं आपको रोकूंगा, आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। जल्दी से आपको एक अहम बात बताता हूं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लेकर कानून बनाने पर अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं कहा है। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर राज्यसभा में भाजपा के सांसद प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने में जुटे हैं और लोकसभा में भी ऐसी तैयारी हो रही, तो उसके पीछे की रणनीति समझना जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई विपक्षी दिग्गज भी जनसंख्या नियंत्रण को बेहद जरूरी बताने वाला बयान दे रहे हैं।
इनमें एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी हैं। साफ है कि पर्दे के भीतर से वो छिपे हुए संकेत हैं जो आने वाले दिनों को लेकर बड़ी रणनीति का इशारा दे रहे हैं। अब जरा इन तथ्यों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ से दिल्ली तक जो तैयारी है, भाजपा सांसदों का क्या दांव है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल का प्राइवेट मेंबर बिल है। 2 बच्चे से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी खत्म करने का प्रावधान इस बिल में की बात कही गई है। चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार खत्म हो। राकेश सिन्हा पहले ही पेश कर चुके हैं प्राइवेट मेंबर बिल। 6 अगस्त को राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो सकती है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन लोकसभा में बिल ला सकते हैं। तो ये वो स्थितियां परिस्थितियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। यूपी देश के उन टॉप 10 राज्यों में शामिल है जिसकी जनसंख्या में इजाफे की दर 20% से ज्यादा रही। हालांकि इतनी ऊंची दर वाले टॉप 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पर है। 2011 की जनगणना के इस खास आंकड़े पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। यह आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। 20% से ऊपर वृद्धि दर और टॉप 10 राज्यों की हम बात कर रहे हैं। मेघालय नंबर 1 पर है 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, मणिपुर 24.5%, मिजोरम 23.5%, छत्तीसगढ़ 22.6%, झारखंड 22.4%, राजस्थान 21.3%, मध्य प्रदेश 20.3%, उत्तर प्रदेश 20.2%। ये वो आंकड़ा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो 20% से ऊपर वृद्धि दर वाले राज्य हैं उनका वो हमने जिक्र किया, ये आंकड़ा आपको दिखाया। तो एक तरफ ये आंकड़े हैं, एक तरफ राजनीति है। राजीव राय साहब, देखिए जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राजीव राय साहब, सवाल यह भी है कि इस पर कभी ना कभी तो कॉल लेनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि वक्त सही नहीं है लेकिन मुद्दा सही है, क्या आप ये मानते हैं या क्या कहना है आपका राजीव राय साहब? मैं इस सवाल का जवाब दूं। आपने जो कमेंट किया उसमें थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत से करेक्शन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आपने कहा कि लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, लेकिन इस बिल के बारे में कोई बात अभी तक नहीं कही है। जी रोहित साहब, लाल किला से कहा और बिल के बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, बात नहीं कही है, गलत तथ्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट पर कहा है कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है और इस बिल लाने से ये देश को नुकसान हो जाएगा। समस्या जानते हैं क्या देश में है? समस्या इस समय सबसे बड़ी देश में भक्तों की हो गई है। भक्तों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी की बात पर ताली बजाए या योगी जी की बात पर ताली बजाए। देश की सरकार अगर देश की समस्या है तो एक सबसे मिल बैठकर साइंटिफिक अप्रोच के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, डिस्कशन करे, देश हित में जो भी बिल आएगा केंद्र सरकार में रखे। आप ही ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट बिल में लाने वाले सारे मेंबर आपके हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, बहुमत आपका है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय योगी से खेल खिलवा रहे हैं, वहाँ प्राइवेट मेंबर बिल पर खेल खिलवा रहे हैं। आप लुका छुपी का खेल देश की जनता के साथ क्यों खेल रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप मालिक हैं, आप बताइए देश को सच। जो सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं वो सच है या जो मंचों पर बोलते हैं वो सच है? प्रधानमंत्री का दोहरा चेहरा, मुख्यमंत्री का दोहरा चेहरा, ये देश के लिए ठीक है? फैक्ट पर बात आइए। देखिए, पिछला आंकड़ा जो पिछला सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था, और किसी बीमारी के, मैं बार बार कहता हूँ, किसी बीमारी के इलाज के बारे में जब आप सोचते हैं रोहित साहब, तो जब तक रिसर्च नहीं होगा डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। 2011 का सेंसस है, 2021 है, और पैटर्न अगर देखेंगे पिछले 30-40 सालों का तो लगातार घटता आ रहा है। आबादी वृद्धि लगातार घटता आ रहा है। और मेरे पास एक रिसर्च का पेपर है, अगर टाइम होगा तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। उन्होंने लिखा है कि 2031 तक ये जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो सकती है। मैं उसको भी अप्रूव नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर ये देश की समस्या है तो देश की सारी सरकारें, खास तौर से केंद्र सरकार, एक भाषा बोले, मंच पर कोई और भाषा, सुप्रीम कोर्ट में कोई और भाषा, वोट के समय पर कोई और भाषा। ये देश को गुमराह करने वाली इतनी गंभीर मुद्दे पे ये देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। आप चुनावों के साथ बात करें या सदन में बात करें या न्यायालय में बात करें, बात एक होनी चाहिए। बिल्कुल। सतीश प्रकाश साहब, आप बताइए। देखिए, मायावती आज कहती हैं कि मामला गंभीर है, लेकिन टाइमिंग पर उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया। उनका कहना है टाइमिंग ठीक नहीं है। और अभी राजीव राय साहब ने भी जो तमाम बातें कही, उनका भी यही कहना है कि साहब, एक तरफ जो असल मुद्दे हैं उनका कहना है कि उसको घुमाने की एक कोशिश है, एक चुनावों से पहले पॉलिटिकल गिमिक, एक तरह से वो इसको करार दे रहे हैं। देखिए रोहित जी, बढ़ी हुई आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है,
वो राष्ट्र की समस्या है। अगर राष्ट्र में नेशनल कोई ऐसा कोई कानून आता है उसका सब स्वागत करेंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों की नसबंदी करने से पहले बीजेपी को अपने तमाम उन लीडर आरएसएस के उन लीडर की जबानबंदी भी करनी चाहिए। अभी साक्षी महाराज जी बाहर निकलेंगे और वो हिंदुओं को ललकारेंगे कि 8-8 बच्चे पैदा करो, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एक बात हम आपको कहेंगे कि बढ़ी हुई आबादी, हम मानते हैं आबादी बढ़ी है उत्तर प्रदेश की। हमने एक विकल्प पेश किया था 2007 से लेकर के 2012 के बीच में, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कराया कि उत्तर प्रदेश को अगर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की तमाम लोगों तक अच्छी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो प्रशासनिक अप्रोच है वो बढ़ेगा। और देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ, 50 साल का एक आंदोलन है जो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी चलता है कि जो हाईकोर्ट बेंच की मांग राजीव राजे साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को अगर न्याय पाना हो तो पाकिस्तान की दूरी कम है, इलाहाबाद की ज्यादा है। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए सर, एक बात आपको मानना पड़ेगा, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आबादी भार है तो आबादी लाभ भी है। देश में सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों के बाद मानव संसाधन बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, और चाइना इसका उदाहरण है। आपका मिसमैनेजमेंट है, तमाम नेताओं ने। ठीक है सतीश जी, आपका कहना है ये सीधे तौर पर मिसमैनेजमेंट हमारे पास है जी, हम बिल्कुल उसका उपयोग नहीं कर पाए। सतीश जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर भाजपा की दिल्ली वाली तैयारी का संकेत समझने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद राकेश सिन्हा के 2 बयान आपको सुनवाते हैं, जरा इनको सुनिए। योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं जो इतना बड़ा कदम उठाने का काम किया है। इसे जात, धर्म, राजनीति, वोट बैंक को अलग करके देखना चाहिए। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5% है। 1970 के दशक से जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई, परिवार कल्याण की बात कही गई, अलग अलग नारे लगे और अनेक स्तरों पर बहस हुई, लेकिन समझाने और समझाते के क्रम में देश की जनसंख्या वहां पहुंच गई जिसको मैं खतरे की घंटी कहता हूं। 2050 तक भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। 2% भूभाग पर अभी 17% दुनिया के लोग रह रहे हैं। कांग्रेस ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून को भाजपा का चुनावी शिगुफा बताया है। पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अब जब भी चुनाव आते हैं भाजपा को ऐसे ही मुद्दे नाकामी छिपाने का रास्ता नजर आता है। जनसंख्या वाला ये जो चलता है स्पेशल ट्रेन, ये वहीं जाती है जहां चुनाव हो रहे होते हैं। अब जैसे आसाम में चुनाव हो रहा था वहां हुई, अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुई। नीतीश भाई अभी नए नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 4 का वादा था, 4 लोग जब शेरवानी पहन के पहुंचे तो पता लगा नहीं, बस 1 तो 3 से नाराज तो हुई, तो उन्होंने अपने दिल का गुब्बारा उगल दिया। और जो संभावनाएं बन रही हैं वो संभावनाएं भाजपा और जेडीयू के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। एक बार फिर से हम अपने दोनों खास मेहमानों के पास चलते हैं। राजीव राज साहब, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि कहीं समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ते हुए कदम तो नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा तो नहीं है, या आप इसे सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़कर ही देख रहे हैं? किस तरह के अगर इसको आप देखें, क्या कहना है आपका? रोहित जी, पहले एक छोटा सा कमेंट कर दूंगा। जो राकेश सिन्हा जी बोले थे 1970 से जनसंख्या कानून लागू होने की कोशिश हो रही, 1970 में अगर हो गया होता तो न योगी जी मुख्यमंत्री होते, न उत्तर प्रदेश में गुंडा राज होता। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सलीके से एक नफरत वाला झूठ बेचती है। समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। एक सलीके से नफरत वाला झूठ बेचना चाहती है, या जो झूठ बोलते बेचते बेचते उसको लगता है ये सच दिखने लगा है तो उसके ऊपर हमला करने आती है। उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सिर्फ वोट के। सच्चाई ये है रोहित साहब, और इसको बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सब जानते हैं। सच्चाई ये है कि ये जनसंख्या वाली बीमारी है ना, 83% हिंदुओं पर भी लागू होती है। सच्चाई ये है
कि जम्मू कश्मीर में जनसंख्या वृद्धि बिहार के तुलना में कम है। तो इन्होंने पहले एक नफरत वाला झूठ बेचा कि मुसलमानों के 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे, 30-30 बच्चे, और इनके अभी मैं बता दिया, मैं बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा कि कमेंट करूंगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर, जो मेरी शालीनता इजाजत नहीं देगी, तमाम ऐसे नेता हैं। तो ये एक झूठ बेचा नफरत वाली कि लोगों को उस कौम से नफरत हो जाए। फिर जब नफरत होने लगे तो कानून लेकर आओ कि ऐसे नफरती कौम के खिलाफ हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम एक हो जाओ। तो पूरा जो ऑब्जेक्टिव फोकस है ना, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इट इज इंटरेस्ट ऑफ द वोट बैंक। तो जब सरकार की सोच इतने नीचे उतर जाए तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है, ये सोचना मैं आपके और आपके माध्यम से देश के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। बिल्कुल। सतीश प्रकाश जी, आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में। नहीं, देखिए जनसंख्या नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है कि लोगों के बीच के एजुकेशन प्रचार प्रसार किया जाए। आपको मानना पड़ेगा, और इसको धर्म या जाति या अगड़ा पिछड़े से मत जोड़िए। जो आबादी अशिक्षित है, जो व्यक्ति मुख्य धारा से कटा हुआ है, आबादी का वो हिस्सा, उसमें कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, उसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए। उसमें आप ये देखेंगे कि दलितों में भी आबादी बहुत ज्यादा होती है, गांव में होती है। मनोस्थिति देखिए, गांव में जब तक बेटा पैदा नहीं होता, सुनिए, अभी बेटा बेटी के बीच का जब तक डिफरेंस नहीं खत्म करोगे ना, तब तक आप आबादी के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। देखिए, वो कुछ मूल कारण है। फिर भी जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश की जनसंख्या दर 5.9 थी। आज इस देश की औसत दर 2.1 है। लोग घटी आबादी, और उत्तर प्रदेश की 2.7% है। मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे एजुकेशन आएगी लोग समझेंगे, लोगों को समझना भी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर सरकार ये कानून बनाना चाहती है तो सरकार कानून बनाए, लेकिन लोगों को जलील ना करे। ठीक है, आपका कहना सतीश जी, मैं माफी के साथ रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि आगे भी बेरोजगारों की बात भी करनी है और मैं आपको रोकूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। राजीव राय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा